हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, जैसे इस डायग्राम में देखो x1 y1 एंड x2 y2 पैरेलल कंडक्टर्स हैं। उनमें से दोनों में से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे पहले कंडक्टर में I1 करंट ऊपर जा रहा है, सेकंड कंडक्टर में I2 करंट ऊपर जा रहा है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। अब देखो दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, सो दे विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, है ना। अगर दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम इसकी वजह से देखेंगे, इस ये वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसे हम B2 बोलेंगे, क्योंकि ये सेकंड कंडक्टर है। तो उस फील्ड का जो इम्पैक्ट होगा फर्स्ट कंडक्टर पे वो हम फाइंड करेंगे। अब देखो हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी हम किसी फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगी, जो हमने इससे पहले आर्टिकल में निकाली एक्सप्रेशन में। तो अब हम देखेंगे, वैसे तो दोनों ही प्रोड्यूस करेंगे फील्ड्स। हम देखेंगे कि इसकी फील्ड में अगर इस कंडक्टर को रखते हैं तो इस कंडक्टर में जो पहला कंडक्टर है उस पर कितनी फोर्स लगेगी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड कंडक्टर। ओके, सो नाउ इफ़ सेकेंड कंडक्टर में I2 करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ओके, सो ड्यू टू दिस फील्ड एट पॉइंट P, दिस इज़ P पॉइंट, इसके ऊपर कितना फील्ड होगा इसकी वजह से। तो एक्सप्रेशन हमने निकाला हुआ है बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, B2 विल बी μ0/4π2I2/r। ओके, सो नाउ अब इस फील्ड के कारण, अब इसके फील्ड पे, अब हमने देखा कि इस पॉइंट पे इस कंडक्टर का फील्ड है, तो यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट जा रहा है I1 इस कंडक्टर में ऊपर की तरफ, तो इसका फील्ड और इसको इम्पेक्ट करेगा, हमने देखा। अब हम कह सकते हैं कि ये वाला कंडक्टर इसके फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी। ओके, तो देखो फील्ड तो सेकंड कंडक्टर का है, फोर्स लगेगी अब फर्स्ट कंडक्टर पे ड्यू टू द सेकंड कंडक्टर्स फील्ड। अब फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है हमने पीछे निकाला हुआ, फोर्स होती है ILB। करंट कौन सा, जिसके ऊपर फाइंड करनी है फोर्स, लेंथ भी उसी की, और फील्ड जो उसके ऊपर लग रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग F मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर विल बी फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर इनटू करंट इन फर्स्ट कंडक्टर इनटू लेंथ ऑफ करंट इन फर्स्ट कंडक्टर। हमने लेंथ यूनिट मानी है तो 1 मीटर। सो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। इसमें क्या किया, B2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो एक्सप्रेशन विल बी F = μ0/4π2I1I2/r। अब देखो बाय अप्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल हम देख सकते हैं, अगर आप फर्स्ट कंडक्टर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, क्योंकि अब देखो इसके अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे फिंगर्स कर्ल करोगे ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फील्ड देगा। मींस यहाँ से अंदर की तरफ जाएगी फील्ड, यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ, मींस इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ओके, सो फील्ड अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी B2 की। करंट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, इस कंडक्टर में देखो फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट ऊपर, तो यहाँ पे अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, लेफ़्ट साइड। कौन सी फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड आएगी। सिमिलरली अगर हम यही आर्टिकल को ऐसे करते हैं कि इसकी वजह से फील्ड निकाला, उस फील्ड का इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो फोर्स इस कंडक्टर पे निकालेंगे, तो इस पे अगर देखेंगे वो फोर्स इस तरफ आएगी। तो हमने क्या देखा कि अगर दो कंडक्टर्स है, दोनों में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स इसको दूसरे की तरफ फोर्स लगेगी, सेकंड वाले को फर्स्ट की तरफ फोर्स लगेगा, सो दे विल अट्रैक्ट। बट इफ़ करंट एक में ऊपर और एक में नीचे जाएगा तो दे विल रिपेल ईच अदर। ओके, सो इस एक्सप्रेशन में अगर हम करंट, दोनों में करंट 1 एम्पियर करेंगे फॉलो, और जो डिस्टेंस का दो कंडक्टर के बीच उसके 1 मीटर रखेंगे, μ0/4π का वैल्यू 10⁻⁻7, तो फोर्स कितना आ जाएगा, इतना। सो ये आपका आर्टिकल था।